हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं, जिसमें पहला मेथड्स क्या है, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसमें फैक्टराइजेशन क्या कैसे होगा, कॉमन फैक्टर्स के थ्रू होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या है 5x² माइनस 20xy। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम लोग फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, तो ये दोनों जो टर्म है 5x² और 20xy, ठीक है, तो ये दोनों में ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो 5 से देख रहे हैं कि 5 इसमें 5 और 20 में 5 कॉमन फैक्टर, क्योंकि 5 से 20 भी यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, और क्या है, तो और यहाँ पे x² और x, तो x का मिनिमम पे पावर जो है कॉमन हो जाएगा, x² है और x, तो x कॉमन जाएगा। ठीक है, तो दोनों में अगर कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 5 है और x है, तो 5 और x है, तो यहाँ पे 5 तो कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ पे ले लिए तो एक पावर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक है, एक पावर घट जाएगा क्योंकि x तो कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 से डिवाइड होके ये बच जाएगा 4, और x से कैंसिल आउट x हो जाएगा और क्या बचेगा y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो कितना सिंपल था। ठीक है, बस कॉमन फैक्टर्स दोनों में यहाँ पे चेक करना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को काट रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है 5x² 5 इसको भी काट रहा है, और 20 से भी 20 को भी 5 काट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। और इसका जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे क्या है 36a³ b माइनस 60a²bc। ठीक है, ये है। तो अब इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या है, तो देख रहे हैं 36 और 60। पहले तो न्यूमेरिक पार्ट देख लेंगे। ठीक है, 36 और 60 किस कौन से नंबर में से कट रहा है, तो देख रहे हैं 12 के पहाड़े में दोनों आता है। ठीक है, 12 से 36, 12 तिया 36 और 12 पचे 60। ठीक है, अब देख रहे हैं a³ और b, यहाँ पे a और b है, यहाँ भी a और b, c तो है नहीं, तो c तो कॉमन नहीं होगा, तो a³, लेकिन यहाँ पे a² है, तो दोनों में कॉमन a² तो हो सकता है। यहाँ पे a³ है, यहाँ पे a², b है और b है, तो दोनों में कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 से दोनों कट रहा है, तो ये 12 से कितना बार में, अब एक मिनट, 12 तो होगा ही, उसके अलावा ये जो वेरिएबल इसके साथ लगा हुआ है a² और b, a² b भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से 36 तीन बार में a² और यहाँ पे a³, तो क्या बचेगा, a बचेगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12 25 60, a² से a² कैंसिल, b भी कैंसिल, तो सिर्फ c बचेगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, 6(2a + 3b) माइनस 8(2a + 3b). ठीक है, ये अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो पहले तो न्यूमेरिक पार्ट देख लेंगे। 6 और 8 कौन से पहाड़े में कटेगा, तो 2 से ये दोनों कटेगा। ठीक है, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2a + 3b का होल स्क्वायर, 2a + 3b, तो एटलीस्ट पावर देखना है कि 2a + 3b यहाँ क्या है, पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। ठीक है, तो एटलीस्ट पावर कितना है 1, तो 2a + 3b दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 तो कॉमन होगा ही, उसके अलावा 2a + 3b ये कॉमन हो जाएगा, तो 2 से ये 3 बार में कटेगा। 2a + 3b 2 पावर है, एक पावर यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं, तो एक पावर ही बचेगा, मीन्स 2a + 3b, और 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये एक पावर 2a + 3b ये तो पूरा कॉमन लिया हुआ है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा बस 4 इधर। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर स्प्लिट करके लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2a + 3b, और इधर क्या हो गया, 3 × 2 = 6a और 3 × 3 = 9, 9b - 4, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। बहुत सिंपल है ना, जो भी टर्म होगा उसमें कॉमन हम लोग को यहाँ पे देखना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा ऐसा कॉमन टर्म है जो दोनों को काट रहा होगा। तो जो कॉमन होगा वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और बाकी एज यूजुअल वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। ग्रुपिंग यहाँ नाम से ही क्लियर है, क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा, ठीक है। जो भी टर्म होगा उसको ग्रुपिंग करना होगा, एक ग्रुप में बांटना होगा। तो जैसे ए बी प्लस बी सी ए एक्स प्लस सी एक्स, अब इन दोनों में देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी में बी दोनों में कॉमन है, ए एक्स प्लस सी एक्स में क्या कॉमन है, एक्स दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी को क्या कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स का एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन बी जा रहा है, बी को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस सी, ठीक है। ए प्लस सी बचेगा, बी तो बाहर आ गया, ठीक है। तो बी इसमें से भी कट जाएगा, इसमें से भी बाहर हो जाएगा, तो ए प्लस सी बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स तो कैंसिल दोनों में हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा ए और इसमें सी। अब ये देख रहे हैं ए प्लस सी, इसमें ए प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो ए प्लस सी कॉमन ले लेंगे दोनों से, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ए प्लस सी कैंसिल, तो बी सिर्फ बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं ग्रुपिंग का, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है, ठीक है। तो ग्रुपिंग अब यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी, तो अगर इन दोनों को यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं तो ए स्क्वायर बी में दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है। ए बी और बी, हाँ, इन दोनों का ग्रुपिंग अगर करते हैं तो बी दोनों में एटलीस्ट कॉमन हो रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए में भी कॉमन हो रहा है ना। तो हम लोग या तो ए बी और ए बी कॉमन ले लेते हैं और ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर ए में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस ए में ए कॉमन है, तो ए बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। यहाँ पे सिंगल पावर है तो ए तो बाहर कॉमन ले लिए है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो बी दोनों में कॉमन है, तो बी बाहर कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे क्या बच गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे a माइनस 1, यहाँ पे क्या है a माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस है। अगर यहाँ पे भी a माइनस 1 हो जाए, a माइनस 1 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो a माइनस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो a माइनस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से माइनस से इंटू कर देंगे, ठीक है। माइनस से अगर यहाँ पे इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये 1 के पहले जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं, a माइनस 1 यहाँ पे, a माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में बिल्कुल कॉमन यहाँ पे जा सकता है। a माइनस 1 कॉमन ले लिए, क्या बचा, a बच गया इसमें, और इसमें सिर्फ b बचेगा, a माइनस 1 कैंसिल, तो ये हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इस तरह का जहाँ भी कंडीशन आएगा कि दोनों में थोड़ा सा अगर साइन का अंतर हो रहा है, तो जो बीच में है क्या होगा, वहाँ पे माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में क्या है कि जैसे दो टर्म दिया हुआ है, दोनों जो डिफर कर रहा है, दोनों जो है स्क्वायर है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
जैसे एग्जांपल अभी ले लेते हैं इसका, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों जो है ना स्क्वायर बन रहा है। यहाँ 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है, तो 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का है ना, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या बोला है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फैक्टराइज करिए जो दो स्क्वायर का डिफरेंस को। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अगर कोई इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो वो स्प्लिट होकर कैसे हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाता है। तो यहाँ पे सेम दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसको ए मान लेते हैं इसको बी, तो बिल्कुल इस फॉर्म का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट करते हैं इस फॉर्मूले से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी किस तरह से रहता है, इस तरह से भी हो सकता है, डायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे 2a टू द पावर 5 माइनस 32a। अब ये डायरेक्टली बिल्कुल इस तरह से नहीं है, a टू द पावर 5। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ कॉमन लेंगे दोनों में। जैसे देख रहे हैं 2 से 32 भी कट रहा है, 2 से 32 भी कट रहा है, और a जो है, a तो a का पावर 5 है, यहाँ पे a टू द पावर 1, तो a टू द पावर 1 तो बाहर कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, और तो 2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, a टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 से 32 16 बार में कट जाएगा, a तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर ये बच जाएगा। ठीक है, 2a, अब a टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर बनाना है तो a स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, a टू द पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, 2a, ये इस फॉर्म का हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 और इंटू a स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो आंसर, अब ये आंसर नहीं हो गया। ठीक है, इसके बाद भी थोड़ा स्प्लिट होगा। कैसे, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 4 है, a स्क्वायर माइनस 4, ये भी स्प्लिट आगे होगा, तो इसको भी स्प्लिट करते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 4। अब ये कैसे होगा, तो a स्क्वायर माइनस 4 कैसे होगा, a स्क्वायर है तो ये तो a स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये a प्लस 2 और a माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, ये a प्लस 2 और a माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4 को a प्लस 2 और a माइनस 2, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मीन्स ये यहाँ पे देखना है कि जहाँ तक ये स्प्लिट होता है वहाँ तक हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे एक बार स्प्लिट होने के बाद है ना, एक बार स्प्लिट होने के बाद दोबारा भी यहाँ पे देख रहे थे कि यह स्प्लिट होने वाला है, तो वो जहाँ तक स्प्लिट होगा तो स्प्लिट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे दो तरह का इस तरह से आ सकता है कि एक तो डायरेक्ट वे में दिया हुआ है कि वो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जिसमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे कॉमन लेके स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, एग्जाम्पल से समझेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स,
तो ज़्यादातर जो है यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब मीन्स ट्राइनोमियल्स है ना, 3 टर्म है, मीन्स क्या ट्राइनोमियल्स होता है, एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म यहाँ पे है तो ट्राइनोमियल्स, और सिंपली कर सकते हैं पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये देखना होता है जो हमारा ये टर्म है जो कांस्टेंट टर्म, उसको क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 से 9 बार में, 3 से ये 3 बार में कटेगा, ठीक है, सिवा तो नहीं होगा। अब इसको ऐसा सेट करना है कि जो मिडिल टर्म होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये मिडिल टर्म प्लस करके या माइनस करके ये मिडिल टर्म आ जाए। तो इसको सेट करते हैं, जैसे 3 3 9 और ये 2 9 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे देखते हैं 2 3 6 और ये 3, तो 6 और 3 जोड़ के ये 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर 9x को लाने के लिए 6x प्लस 3x, और यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि इन दोनों का जोड़ तो ना होना चाहिए, है ना, मिडिल टर्म जोड़ कर या घटा करके ये मिडिल टर्म आना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करके भी ये टर्म आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 6 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल 18 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है बिल्कुल, मतलब कि सही है, प्लस 18। अब क्या करेंगे, जो पहले कॉमन लेते थे सेम यहाँ भी कॉमन लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों टर्म में देख रहे हैं कि x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 6, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, तो 3 से 18 भी कट रहा है, x तो है नहीं तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x और 3 6 जा 18, ये भी हो जाएगा 6। अब ये दोनों टर्म में देख रहे हैं कि इस टर्म में x प्लस 6 और x प्लस 6 इसमें भी, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा, फिर इसमें क्या बचेगा, x बचने वाला है, इसमें 3 बचेगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल लेकर, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो प्रोसेस यहाँ भी सेम ही होगा, जो मेरा कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 7 जा 21। अब इन दोनों को ऐसा सेट करना है कि ये मिडिल टर्म का जो टर्म है माइनस 4x है ना, तो ये आ जाए। अब ये देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल 4 आ रहा है, 7 में से 3 गया तो ये 4 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन का भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस 4x है तो प्लस करके या माइनस करके माइनस 4x ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है ना, माइनस 7 प्लस 3। अगर ऐसा कोई लिखता है कि प्लस 7 माइनस 3 है ना, प्लस 7 माइनस 3, ये 4 तो आएगा लेकिन ये प्लस 4 देगा, तो इस तरह से ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत माना जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर करके नहीं चलना होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन लाना है तो बड़ा के पहले माइनस साइन लगा देंगे, और माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेट हो गया। अब कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। अब इन दोनों में देख रहे हैं कॉमन क्या है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस 3, और यही हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। हाँ, जैसे अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि जो ax इस फॉर्म का था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 है ना। पिछले एग्जाम्पल में देख रहे थे कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं रहता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये करेंगे कि जो यहाँ पे c है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इसको इससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 3 जा कितना हो गया 18, और फिर वापस वही प्रोसेस, ठीक है, वापस से फिर वही प्रोसेस करेंगे।
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा सी को, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और ये सी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सी कहने का मतलब ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई 18, इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या लाना है इस बार, प्लस 7x। तो देखते हैं 3 3 जा 9 और ये 2, मतलब कि प्लस 9 माइनस 2 करते हैं तो प्लस 7x बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 बिल्कुल सेट हो रहा है। मल्टीप्लाई करने पर भी 18 आ रहा है, 9 2 18, 9 2 जा 18, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 6x स्क्वायर 9x में, तो ये देख रहे हैं कि 3 से 6 भी कट रहा है, 9 भी, x दोनों में कॉमन है तो बिल्कुल 3x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या बच जाएगा, 3 2 जा 6 2, x बच जाएगा क्योंकि एक ही पावर बाहर कॉमन लिए हैं। यहाँ पे 3 3 जा 9 3 और x तो बाहर कॉमन ही हो गया, तो 2x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, 2x माइनस 3। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 2x और ये प्लस 3। क्यों प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब दोनों में कॉमन 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कर देंगे कॉमन। उसके बाद यहाँ क्या बच जाएगा, 3x, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अगर क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन में रहे तब कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में रहे, अब तक तो क्या था, डायरेक्ट वे में था, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12, 1/12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे 6 और 12 का क्या करना है, एलसीएम हम लोग ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 12 का एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 6 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, 24x स्क्वायर, 6 2 जा 12, तो ये बन जाएगा -10x और ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे 1/12 को इधर कॉमन लेके रख लेते हैं। अंदर क्या बच गया, 24x स्क्वायर -10x + 1, सही है, ठीक है। तो अब जो टर्म हमको मिल गया, जो करना है 20, इस टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये पहले के जैसा ही हो गया, 1/12, 24 × 1, मतलब कि यहाँ पे 24 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा। अब इससे सेट क्या करना है, -10x लाना है, -10x लाना है। कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 और 4 10, बिल्कुल सही आ रहा है। मीन्स 24x स्क्वायर -10 लाने के लिए -6x और -4x करेंगे तो -10x आ जाएगा, +1, 1/12, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, x तो कॉमन है ही, 6 से 24 भी कटेगा तो 6x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, तो 6 4 जा 24 और ये 4x -1, 6x तो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो बताए थे कि अगर कुछ नहीं कॉमन दिखे तो 1 तो कॉमन होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया और ये क्या बच जाएगा, 4x -1, ठीक है, 1/12। अब देख रहे हैं कि 4x -1 दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4x -1 दोनों में कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा, 6x -1, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरह से भी अगर रहे कि फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो क्या करना है, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर है तो पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, वो मेरा जो है फ्रैक्शन हट जाएगा, वो कॉमन होके बाहर आ जाएगा, तो ये जनरल पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और वापस से जो पहले जो तरीका से करते हैं सेम रूल से इसको भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें,
एक क्वेश्चन देखते हैं रूट वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन रूट वाला भी सॉल्व करते हैं इसमें। एक क्वेश्चन रूट वाला देखते हैं। रूट 3x² जैसे क्या है, रूट 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 प्लस 6√3, ठीक है, ये है। तो अब प्रोसेस तो सेम ही होगा, चाहे रूट में हो या बिना रूट वाला हो, प्रोसेस इसमें भी सेम ही होगा। प्रोसेस इसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रोसेस करते थे कि जो ये कांस्टेंट होता था इसको x² का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, सेम यहाँ भी करना होगा। क्या है, 6√3 है, 6√3 और यहाँ पे √3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, क्या होगा, √3 3 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो गया, सही है। अब क्या करेंगे, अब ये 18 तो आ गया, जो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, 18 आने के बाद इसको प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये आ गया 2 3 3, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब इससे क्या सेट करना होता था, 11x लाना है, तो लाते हैं, 3 3 जा 9 और 9 + 2 11, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस करना होगा, 11x लाना है, तो √3x² 11x लाने के लिए क्या हो जाएगा, 9x + 2x + 6√3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, x तो दिख रहा है, पर उसके अलावा यहाँ पे √3 है, यहाँ पे तो √3 नहीं है, तो कॉमन क्या है, तो √3 ऑलरेडी तो है यहाँ पे, है ना। अब देखिए कैसे है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 तो ऑलरेडी है ना, √3 ऑलरेडी हिडन है, छुपा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन हम लोग ले लेंगे, मतलब ये 9 को हम लोग ये लिखे 3 × √3, ठीक है। तो यहाँ पे √3x कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, यहाँ पे तो x बचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया, एक √3 कट जाएगा, है ना। √3 अगर बाहर कॉमन लेंगे और x बाहर है तो नीचे √3 कॉमन लेते हैं, मतलब क्या कि वो उस टर्म से हम लोग डिवाइड देते हैं अंदर में। इसमें 9x में डिवाइड देंगे, मतलब 9x को 3 √3x √3x से डिवाइड दिए, तो x से x कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या, 3√3। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, यहाँ पे 3√3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 से 6 तो कट रहा है, x तो कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x और ये 3√3, √3 ऑलरेडी है, 2 से ये 3 बार में 6 कटेगा, तो ये 2 3 जा 6 3√3 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि x + 3√3 और x + 3√3 यहाँ भी है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन हो जाएगा x + 3√3, अब क्या हो जाएगा, √3x + 2, और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आया समझ में, फिर से इसको दोहरा देते हैं, क्या है, √3x² + 11x + 6√3, सेम प्रोसेस था। यहाँ पे जो कोफिशिएंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट है x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, 18 आया, 18 को ऐसा सेट किए तो 11x लाना है, तो 9x + 2x। अब यहाँ पे √3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9 को बताए कि 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × √3 लिख सकते हैं। √3 जैसे ही कॉमन लेंगे, √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 3√3, x भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x + 3√3, बाकी दोनों में x + 3√3 कॉमन है, कॉमन ले लिए, और यहाँ क्या बचेगा, √3x + 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर यहाँ पे रूट रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। उस तरह का क्वेश्चन एक और लेते हैं कि जब मिडिल टर्म में ही रूट रहे तो कैसे हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज से ले लेते हैं कि 7x²
प्लस 2√14x प्लस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब तो क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म में ही क्या है, मिडिल टर्म में ही रूट है, तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे भी प्रोसेस तो सेम ही होगा, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 आ गया, ठीक है। अब 14 को क्या करेंगे, तो 2 7 जा 14, इसके अलावा तो कोई फैक्टर इसका होगा नहीं, 2 और 7। अब इससे तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि 2√14 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ये 2√14 लाना होगा, ठीक है। कैसे लाते हैं ये देखिए, इससे जो है सेट करेंगे 2√14, ये 14 है, ठीक है। 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं ना √14 प्लस √14, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। 14 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब दो टर्म को √14 और √14 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और यही तो लाना है यहाँ पे, ठीक है, 2√14 ही तो लाना है, तो बिल्कुल √14 और √14 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई टर्म रहता है √x प्लस √x, तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं 2√x। तो यहाँ भी क्या था 14, 7 2 जा 14 आया, तो √14 प्लस √14 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7x², 2√14 लाना है तो √14x प्लस √14x और ये प्लस 2। अब कॉमन लेना है तो 7 है और √14 है, ठीक है, 7 है √14 है, तो यहाँ पे 7 है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे 7 है मतलब कि दो बार √7 है ना, 2 टाइम्स √7। यहाँ पे √14 है, यहाँ पे √14 है, तो √14 है, इट मीन्स क्या है, √7 इंटू √2 है ना, इसको लिख सकते हैं ना, √14 को √7 इंटू √2, 7 को 2 टाइम्स √7 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे दो बार √7 है, यहाँ पे √7 इंटू √2 है, तो अब कॉमन ले लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इस टर्म को चलिए लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या है √7 इंटू √7, हालांकि ये लिखना नहीं होता है यहाँ पे, ये सब दिमाग में कैलकुलेशन होगा, ठीक है। √14, तो √14 को लिख सकते हैं √7 इंटू √2x, और यहाँ पे भी √7 इंटू √2 लिख देते हैं प्लस 2। अब कॉमन लेना बहुत आसान हो गया, साफ दिख रहा है ना, √7 कॉमन है, x और x कॉमन है, तो √7x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, एक √7 कट गया, एक √7 बचेगा, और x भी बचेगा, यहाँ पे एक √7 कट गया और √2 बचेगा, ठीक है, x तो कट जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 है तो 2 को √2 लिख सकते हैं ना, 2 है तो 2 बार √2 हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो √2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, √7x प्लस √2, क्योंकि एक √2 बाहर हो गया, तो इसमें 2 है, इट मीन 2 बार 2 √2 यहाँ पे ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है। अब √7x प्लस √2 और यहाँ भी सेम ही है, तो कॉमन ले लेते हैं, √7x प्लस √2, और ये क्या हो जाएगा, √7x प्लस √2, सेम ही आएगा ना, ठीक है। √7x प्लस √2, √7x प्लस √2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4 तरह से मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, ठीक है, चारों पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है।